वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज आपको मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला या नहीं मिला। साथ में ये डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट में जो आरबीआई के कल न्यूज आने वाली है या रिजल्ट आने वाला है, जिसमें अपने इंटरेस्ट रेट के बारे में आरबीआई बताएगा, उसका इम्पैक्ट कल क्या पड़ सकता है ट्रेडिंग सेशन पे, प्लस आपको ट्रेडिंग उसके अकॉर्डिंग कैसे प्लान करना है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली और सब बाद में फिर आपको जो बुलिश मोमेंटम देखने को मिला उसका क्या रीजन था, और यहाँ से ऑप्शन बायर को क्या फायदा है, और प्लस डेटास जो हमारे कह रहे हैं हमारे इस ऑप्शन चैन पर, उससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नेक्स्ट लेवल कहाँ पर जाने वाला है। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज आपको मार्केट में खुलते से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और आप कहेंगे कि 50 से 60 पॉइंट मार्केट में गैप डाउन ओपन देखने को मिला। हमने कल ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 46,800 के लेवल को तोड़ता है तो आपको यहां से एंट्री बनानी है। आप देखेंगे मार्केट ने 46,000 को तोड़ा, प्लस दो ही कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। अब ये जो रिवर्सल का लेवल है, ये रिवर्सल का लेवल हमारा जो है वो 46,500 के आसपास है। 46,500 हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट में दो अच्छे सपोर्ट है। पहला सपोर्ट जो था वो 46,800 या 750 के आसपास था। दूसरा जो सपोर्ट था हमारा वो था 46,500 पे। मैंने आपको कहा था कि जब 4800 टूटता है तो आपको 46,500 तक बैठ जाना है और 300 पॉइंट की रैली आपको मार्केट में देखने को मिलेगी और 45 के यहां से वापस से रिवर्सल आ सकता है। आज वही हुआ, मार्केट ने 45,000 के से आपका जो है वो रिवर्सल दिखाया। अब यहां से रिवर्सल आने के दो चांसेस थे। पहला चांस ये था कि मार्केट में आप देखेंगे कि ये जो 200 ईएमए है, यहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो यहां पर एक इंडिकेशन आपको मिला। दूसरा इंडिकेशन ये मिला कि जो ये आपको बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिला मार्केट में परसों, उसको मार्केट ने आज थर्ड डे इसको फिल करने के लिए आया था और मार्केट ने जैसे इस गैप को फिल किया, मार्केट यहां से ऊपर चला गया। इसके पहले भी जब 1600 पॉइंट का लेवल पर यहाँ पे ब्रेकआउट आया था या मार्केट में तेजी देखने को मिली थी, उस समय भी एक बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिला था जो कि 600 से 700 पॉइंट का था। मार्केट आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में उस लेवल को भी टच करने जा सकता है, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में, प्लस हमारे लिए अच्छी न्यूजेस आ रही हैं, तो इस वजह से मार्केट में जो तेजी है वो बनी हुई है। अब देखिए, ये दो सिनेरियो आई होप आपको पता चला होगा। दूसरी चीज ये थी कि मार्केट में जो जो ट्रेडर्स 9 बजे से या 9:30 से ट्रेड करना पसंद करते हैं, मार्केट खुलते ही उन्हें ऐसा लगता है कि 10 बजे तक ही वॉलेटिलिटी रहती है और वहां से वॉलेटिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री ले सकते थे और जैसा हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग उनको बहुत अच्छा ट्रेड मिलता और यहाँ पर भी आप 60 से 70 पॉइंट एज एन ऑप्शन बायर लेकर मार्केट से निकल सकते थे। 10 बजे तक ही आपको अपना ट्रेड और टारगेट दोनों मिल चुका था। अब हमारे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं टाइमिंग यहां पर देखूं तो देखिए यहां पर हमारा टाइमिंग था 10:30 या 10:10 या 10:50। एक्चुअल में हमें यहां से ट्रेड लेना था अगर हम डिसिप्लिन वाइज जाएं तो, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मार्केट में जो है वो आपको 10:30 या 10:15 के बाद मिनिमम मिनिमम 10:15 के बाद ट्रेड लेना है। और कोशिश कीजिए कि 12 बजे तक आपका ट्रेडिंग सेशन जो है वो यहाँ से प्रॉफिट लेकर और टारगेट हिट हो जाए और आप यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये वो टाइम होता है 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में कह लूं कि जिसमें मार्केट एक्चुअल में जिस ट्रेंड में रहने वाला है वो दिखाता है। मार्केट में आपको सुबह आधे घंटे गिरावट देखने को मिली बड़ी 200 पॉइंट की, लेकिन मार्केट को एक्चुअल में पूरे दिन बुलिश रहना था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 10, 15 या 20 के बाद मार्केट ने एक्चुअल में वो वाला जो है वो बुलिशनेस दिखाया है। तो मार्केट को जिस ट्रेंड में रहना रहता है, मार्केट एक्चुअल में वो ट्रेंड दिखाता है 10, 20 या 30 के आसपास से स्टार्ट करता है और 12:30। ये 2 घंटे आपके जो है मुझे ट्रेडिंग के गोल्डन पीरियड लगते हैं, जो मैंने अपना डिसिप्लिन बना रखा है। यही चीज मैं आप लोगों के लिए भी कहता हूं कि आप भी इसको ट्राई कीजिए। आई होप आपको भी ये जो है बहुत फायदा देगा। अब देखिए, यदि आपकी एंट्री, आप अगर स्टार्टिंग में ट्रेड करने वाले हैं 9 बजे से, तो आपको ये एक पहला ट्रेड मिला था जहां पर आपको एंट्री कर लेनी थी, क्योंकि हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट में 48,800 या 750 का लेवल आपको टूटता दिखा था मार्केट ओपन होते ही। दूसरी चीज की, यदि आप हमारे डिसिप्लिन से चल रहे हैं तो यहां पर आपने कहीं एंट्री ली होगी और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने वापस से बाउंस बैक दिया और यहां पर आपका एक अच्छा ट्रेड बनता था। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर जो है कंसोलिडेट फॉर्म में चला गया। तो सिर्फ आपकी आज के दिन दो ही ट्रेडिंग सेशन थे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपकी स्टार्टिंग में एक ट्रेडिंग बनता था, एक एंट्री, या फिर अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो आपकी 10 बजे यहाँ पर एक 10:30 बजे एक एंट्री बनती थी जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाती। बिल्कुल। सो आई होप आपने अपना अपना ट्रेडिंग जो है अपने मोड ऑफ ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग प्लान किया होगा और आपने आज भी प्रॉफिट बनाया होगा। अब यहां से कल क्या सेशन बन सकता है और यहां पर किसका फायदा और किसका नुकसान हुआ, एक छोटी सी चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, ये जो मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली, ये एक्चुअल में गिरावट नहीं थी। मुझे ये लगा है कि ये जो है शॉर्ट कवरिंग है।
मार्केट आप देखेंगे कि आज थर्ड डे है जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट फॉर्म में गया है। आज कंटिन्यू तीसरा दिन है। अब हुआ क्या यहाँ से कि जिन लोगों ने अपनी 2 दिन पोजीशन फॉरवर्ड कैरी की थी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी एक्सपायरी के करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सेफ साइड रहने के लिए अपने नेक्स्ट एक्सपायरी का जो है कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का जो लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो तो 1-2 दिन आराम से होल्ड कर सकते हैं, बट 2 दिन में उन्होंने अपने प्रीमियम की वैल्यू इतनी ज्यादा खो दी कि उन्हें मजबूरी में यहां से जो है वो मार्केट में ट्रेड लेकर निकलना पड़ा, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। और उनकी पोजीशन स्क्वायर करने की वजह से ही यहाँ पर आपको एक सेलिंग देखने को मिली और जो है आपको 44,500 पर बाउंस बैक वापस देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे आया यहाँ पर बहुत सारे मशीन्स रहती हैं, एल्गोज रहते हैं, ट्रेडर अपने पहले से ट्रेड लगा के रखते हैं कि मार्केट अगर किसी कारणवश 44,500 पर आता है, क्योंकि मैंने डेटास पे भी कल आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो है बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं और ये एक आपका मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। हुआ यही कि मार्केट जैसे ही नीचे आया यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनने लगी 500 पर और मार्केट ने एकदम से वापस से शूट कर दिया। उसके बाद मार्केट को इसी लेवल पर आप देखेंगे कंटिन्यू 3 डेज से इसी लेवल पर मार्केट जो है यहाँ पर इस रेंज में घूमता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब यहां से एक चीज आपको क्या प्रेडिक्ट करती है, एक चीज ये प्रेडिक्ट करती है आपको कि मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ओवरबोट हो चुका था, हमने देखा था मार्केट में जब 1600 पॉइंट का आपको यहाँ पर बाइंग दिखी थी, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से बिना किसी न्यूज के मार्केट में फिर से 600 पॉइंट आपको जो है वो तेजी देखने को मिली थी। अब मार्केट ने जब 1600 पॉइंट का दिखाया था तब तो समझ में आता है कि रिजल्ट का इंपैक्ट था, बट नेक्स्ट डे जब मार्केट ने फिर से 600 पॉइंट और गैप अप ओपन दिया तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को ओवरबॉट किया गया था। अब यहां से जब मार्केट ने रिवर्सल दिया था तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है और अपने इस गैप को प्लस 1600 के टाइम पे जब मार्केट 600 ओपन हुआ था वो गैप को दोनों को मार्केट फिल करने एक बार नीचे आ सकता है अगले 2 से 3 दिन में। बट आप देखेंगे कि अगले 3 दिन में मार्केट ने सिर्फ एक रेंज में बिताया है, इसका मतलब मार्केट गिरना नहीं चाह रहा है। और जब मार्केट गिरना नहीं चाह रहा है इसका मतलब मार्केट में फिर से एक तेजी आ सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए दो चीजें। पहला जो मैंने कल डिस्कस किया था कि कल हमारा 8 नवंबर है, सॉरी 8 दिसंबर है और कल आरबीआई का जो है वो इंटरेस्ट रेट का डेटा आने वाला है। अभी तक जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अब इंटरेस्ट रेट का डेटा में क्या है कि अभी तक मार्केट में अभी तक जो आरबीआई है उसने 3 से 4 बार हमारा जो ये डेटा है इसको ना घटाया ना बढ़ाया था। जो चल रहा था पहले से वही उन्होंने कहा था कि हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अभी के लिए हम होल्ड रख रहे हैं, अभी हम कोई भी इंक्रीमेंट रेट में नहीं करेंगे। अब जब इंक्रीमेंट नहीं होता है तो जो आपकी रियल एस्टेट के बिजनेसेस हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि हमारी जीडीपी आप देखेंगे कि अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देखेंगे कि हमारा जो वर्ल्ड बैंक का या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अलावा शायद एक वो भी है आईएमएफ है, उन्होंने जो हमारा फोरकास्टिंग की थी जीडीपी उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा है उन्होंने शायद 6.5 के आई थिंक की थी और हमारा जो है 7.1 आया है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी फोरकास्टिंग हो रही है जीडीपी की, जीडीपी हमारी उससे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यदि यहाँ पर रेट नहीं बढ़ते हैं तो ये अदर सेक्टर्स के लिए प्लस लोन के इंटरेस्ट के लिए जो आप किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें आप देखेंगे कि आपको जो है वहां पे कटौती होती हुई दिखेगी। तो ये कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है बट हमारा रेट इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, सेम है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक जो कॉमन आदमी है उनकी जेब पे बहुत फर्क पड़ता है। तो यहां से ये पॉजिटिव न्यूज हो सकती है मार्केट के लिए। और अभी तक जो मेरा एनालिसिस है जहां तक मैंने पढ़ा है अभी तक के सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि मार्केट में जो है या तो कोई कटौती देखने को आपको मिल सकती है या फिर यहाँ से मार्केट जो है इस बार भी जो रेट है हमारा आरबीआई का वो अनचेंज रह सकता है। जो इंटरेस्ट रेट है मतलब जो पहले से चला आ रहा है, जो मार्केट ने 3 बार बोला कि हम ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही हो सकता है कि इस बार चौथी या पांचवी बार भी मार्केट में वो यही कह दें आके कि हम इस बार भी अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है, जो हमारा जो यहाँ पे इंटरेस्ट का दर है वो कंट्रोल में है हमारे इन्फ्लेशन। तो यहाँ से मार्केट जो है फिर से आपको शूट कर सकता है और मार्केट आपको जो है 47,500 जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहां तक मार्केट के जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी हमारे पास दो लेवल है, देखिए पहला लेवल हमारा है 47,000 का। 47,000 अगर मार्केट अच्छे से क्रॉस करता है तो मान लीजिए 47,200 तक आपको आंख बंद करके बैठ जाना है। अगर मार्केट किसी कारणवश 47,200 कम भी तोड़ देता है तो फिर मान के चलिए कि आपका मार्केट 47,500 पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अभी मैं आपको डेटास पे भी ले चलूंगा और वहां पर भी दिखाऊंगा। सो देखिए एक बार डेटास पे चलते हैं और वहां पर देख लेते हैं। देखिए अगर मैं बैंक ऑप्शन यहाँ पर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लूं ऑप्शन का, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको डेटास पे दिखाता हूँ तो हमारा मार्केट समवेयर चल रहा है 47,000, जस्ट अ मिनट, ओके। देखिए हमारा मार्केट यहाँ चल रहा है 47,850 के आसपास। कॉल की साइड यदि मैं आपको दिखाऊं और पूछूं कि मेजर सपोर्ट की तरह कौन सा लेवल एक्ट कर रहा है तो आप कहेंगे सर 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये जो 46,500 का लेवल जहां से आज हमारे मार्केट ने बाउंस बैक लिया, ये वो लेवल है जो अब कल के लिए हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा मेजर। किसी कारण से यदि मार्केट नीचे जाता है या बढ़ जाती है रेट
तो आप देखेंगे कि मार्केट 46,500 पर आएगा, यहां पर थोड़ा वक्त बिताना चाहेगा और उसके बाद यहां से गिरेगा, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है आपका 46,000 तक भी आपको मार्केट जाता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज, यदि मार्केट में आपको मैं कॉल की साइड दिखाऊं, तो कॉल की साइड में पूछूं आपसे कि मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, तो आप कहेंगे 1,39,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो ये 47,000 का लेवल है, ये एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और ये अगर किसी कारण से टूटता है तो फिर आप देखेंगे 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका जो है ये 47,500 का लेवल काम कर रहा है। तो यहां से इसीलिए मैंने आपको अभी कहा कि यदि मान लीजिए मार्केट में अगर रेट कल न्यूज आती है और कम होता है रेट, जो हमारा इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, और आरबीआई अनाउंस कर देता है कि हम रेट में कटौती कर रहे हैं और उसको घटा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो 47,000 को तोड़ेगा, और तोड़ता हुआ आपको डायरेक्टली 47,500 तक टच करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सिमिलरली यदि मार्केट किसी कारणवश से वो कह देते हैं कि नहीं, हम मार्केट में जो है वो रेट अनचेंज रख रहे हैं, जो पहले से चला आ रहा है वही चलेगा, तो भी मार्केट आपको अपसाइड 47,000 का ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा। ऐसे में पहला टारगेट आपका 47,200 रहेगा, अगर ये भी टूट जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 47,500। सो 500 पॉइंट ऊपर का आपका टारगेट यहां पर मिल गया, 200 पहले और फिर 500। सिमिलरली यदि वो ये कह देते हैं कि मार्केट में हम जो रेट है वो बढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसे सिनेरियो में आपको पहला वेट करना है कि मार्केट 47,000 आपको एंट्री लेनी है। 47,750 मतलब 47,700 का लेवल जैसे ही आपको टूटेगा, सॉरी 46,700 का लेवल जैसे ही टूटता है, आप यहां से 200 पॉइंट 46,500 के लिए बैठेंगे, और 46,500 भी अगर टूट जाता है तो फिर आप 46,000 के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से, फिर से 300 पॉइंट नीचे के लिए। सो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, और मैंने तीनों सिनेरियो बता दिए। अब एक बार चार्ट पे चलते हैं और यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर हमारा मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। पहला सिनेरियो मैंने ये कहा कि मार्केट यदि किसी कारणवश से, तीन सिनेरियो है, पहला या तो रेट बढ़ेगा, दूसरा या तो रेट सेम रहेगा, तीसरा या तो रेट घटेगा। पहले सिनेरियो में भी मार्केट अच्छा शूट करेगा, और कहां तक जा सकता है, तो जा सकता है 47,500 तक, राइट। अगर मार्केट अनचेंज रहता है कोई भी रेट, तो भी मार्केट शूट करेगा, लेकिन ऐसे में 47,250 तक जाने के ज्यादा चांस है, क्योंकि यहां पर हर्डल है, तो मार्केट यहां पे आके थोड़ी देर रुकेगा, हो सकता है उसके बाद इसको तोड़े, या हो सकता है यहां से रिवर्सल भी दे दे, तो तोड़ने के ज्यादा चांस है। और तीसरा सिनेरियो, जब वो रेट को बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि मार्केट गिरेगा। मार्केट ऐसे में 46,700 को पहले तोड़ेगा, जैसे ये लेवल टूटे आप 200 पॉइंट नीचे 46,500 के लिए बैठ सकते हैं, और ये अगर टूटता है तो फिर आप वापस से 46,000 के लिए दोबारा बैठ सकते हैं। सो आई होप कि आपको पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। मैं ऐसे पार्टीशन में आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि 46,000 अगर 47,000 फॉर एग्जांपल टूटा, तो फिर 46,000 जैसे 200 तक जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जब आपको लगता है कि ये भी तोड़ दे तो यहाँ पे फिर से फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि एक बार आप प्रॉफिट कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सेकंड में आपको लॉस भी हो जाता है, तो ये होगा कि पहले आपकी जेब से कुछ नहीं किया, जो आपने प्रॉफिट लिया है सिर्फ वही जाएगा। ऐसे सिमिलरली नीचे के लिए भी आपको ऐसे ही सेम फॉलो करना है कि 500 तक आए, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया और 500 टूटा तो फिर से एंट्री लिए, और फिर से 600 पॉइंट 400 पॉइंट के लिए नीचे आप बैठ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।